जो मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? जितनी मैंने मैथ की एक्सरसाइज आपको समझाई है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी पढ़ाई में किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट करिए, उसका सलूशन मैं आपको बताऊंगा और आपके लिए सिंपल से सिंपल तरीका ढूंढ के लाएंगे। देखो हम लोग 13.3 कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 13.4 को। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। आज की शेप हम लोगों को समझनी है स्पेयर। बुक अपने सामने रखना, जैसे मेरे सामने बुक है। मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ूंगा, अपनी बुक में देखना है और सोल्यूशन समझना है। देखो 13.4 एक्सरसाइज में हम लोगों को शेप समझनी है स्पेयर। कौन सी शेप समझनी है? स्पेयर। स्पेयर क्या होता है? स्पेयर वो होती है जो बॉल आपने देखी है, फुटबॉल, राइट। ये जैसे ये फुटबॉल है, ये क्या है? एक फुटबॉल है या कोई बॉल है, इसके अंदर कुछ फिल होगा। क्या होगा? फिल। ठीक। तो वो शेप क्या हो गई? शेप हो गई स्पेयर, यानी कुछ अंदर भरा हुआ हो। अगर कुछ भरा नहीं है तो वो क्या है? सर्किल, हॉलो हो जाएगा, बैंगल हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को यूज करना है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। सरफेस सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। चलिए लिखते हैं। सरफेस एरिया कहें या टोटल सरफेस एरिया कहें, बात एक ही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, SPHER, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होती है? 4 पाई r स्क्वायर। बट इस फॉर्मूले का यूज हमें इस एक्सरसाइज में करना है। ये तो स्पेयर हुआ। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, SPHERE, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। फिर इसके बाद आती है शेप हेमिस्फीयर की। क्या इसमें कर्ड सरफेस एरिया होता है? स्पेयर में कर्ड सरफेस एरिया नहीं होता है। गॉट इट। अब हम लोग समझते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर शेप होती है, जैसे आपने कटोरी देखी है। ये मैंने कटोरी, ऊपर वाला पार्ट कट करके अलग कर दिया। ऊपर ऐसे सर्कुलर होगा, तो ये शेप कैसी है? कटोरी जैसी शेप लग रही है आपको। इसके अंदर कुछ फिल होगा। इसमें टोटल सरफेस एरिया भी होगा, कर्ड सरफेस एरिया भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। इसमें क्यों नहीं है कर्ड सरफेस एरिया? क्योंकि टोटल ही सिर्फ होता है। ये पूरा एक कैसी शेप है? अंदर फिल शेप है। ये कैसी है? हाफ है। हेमी मीन्स स्पेयर का आधा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया देखो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी, HEMI, हेमी स्पेयर। ये मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी आपको सारे फॉर्मूले बताए थे। एक बार इस एक्सरसाइज में ये यूज होंगे, रिवाइज कर ले रहे हैं इसीलिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई r स्क्वायर, राइट। फिर होता है कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन सी शेप है? हेमिस्फीयर। हेमी स्पेयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? स्पेयर का आधा। वो होता है CSA 2 पाई r स्क्वायर। इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई r क्यूब। क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। इन फॉर्मूले को संग में मेरे आप लोग रिवाइज करो। जैसे पहला क्या है? टोटल सरफेस एरिया को ही सरफेस एरिया बोलते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई r स्क्वायर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर है? सिर्फ इसमें रेडियस ही आ रही है और कोई हाइट, स्लैंट हाइट कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है? रेडियस। चलो अब इसके बेस के क्वेश्चन लगाते हैं और समझते हैं कैसे लगेंगे। देखो 13.4 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। हमें रेडियस गिवन है, सरफेस एरिया निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे पहले का पहला। फर्स्ट का फर्स्ट, रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। स्पेयर है ना, बस ये बात का ध्यान देना। सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर। क्या फॉर्मूला इसका होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई r स्क्वायर। ये रहा, देखो रहो।
तो क्या लिखोगे 4πr²। 4 पाई कितना यूज करोगे 22/7 यूज करोगे। आर कितना लोगे 10.5। स्क्वायर लगाए ना तो 2 बार ऐसे लिख दोगे। 7 × 7 कितना हुआ 3। 7 × 5 = 35। एक नंबर बाद पॉइंट। अब देखो 15 4 × 60 6.0 पॉइंट से 0 हट गया इंटू 105 की 22 से कर लो। यहाँ पे साइड में लिख के कर लेते हैं 105 की 22 से। 5 × 2 = 10 1 आया 2 1 × 2 फिर 5 2 × 10 2 1 × 2 ये मल्टीप्लाई होके आ गया है 2310 2310। अब एक नंबर बाद पॉइंट था तो पॉइंट से वो भी जीरो क्या हुआ हट गया। अब 6 की 2 3 1 से करो 6 1 × 6 6 3 × 18 1 6 2 × 12 12 और 1 13 1 3 6 3 × 18 हाँ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई मैं इसमें कर रहा हूँ साइड में, ऐसे आप भी साइड में करो जिससे समझो कैसे हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड। सेकंड में भी देखो सेम है। रेडियस दी गई है, यहाँ पर रेडियस इक्वल कितना लिखोगे 5.6 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालोगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालोगे। क्या होता है 4πr²। आर के प्लेस पे क्या रखोगे 5.6 5.6। 7 से कट करोगे जो कट होके आएगा उन सब की फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दोगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसे ही करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकेंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। ये पहले का पहला पार्ट मैंने कराया, बचे हुए 2 पार्ट आपको करने हैं, छोड़ना नहीं है। कोई डाउट आए तो पूछना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डायमीटर दिया गया है, हमें निकालना है सरफेस एरिया। बहुत आसान। देखो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू लिख लिया 14 सेंटीमीटर। क्या निकाल लो रेडियस। डायामीटर जो दिया है उसे 2 से डिवाइड कर दोगे रेडियस आ जाएगी। 2 7 × 14 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालना है तो क्या लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सेम ऊपर वाले की तरह काम कर रहे हैं। क्या लिखोगे 4πr²। 4 लिखा पाई कितना 22/7 समझ रहे हो। आर कितनी है 7 × 7 7 से 7 कट गए। अब ये बचा है 4 2 × 8 4 2 × 8 88 × 7 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 8 7 × 56 5 कैरी 8 7 × 56 56 में 5 प्लस करोगे 56 में 4 प्लस करो तो कितना होगा 60 61 आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक, डायामीटर से रेडियस निकाल ली, सेम जो पहले क्वेश्चन में करा वही दूसरे में करना है। इसके बचे हुए दोनों पार्ट आपको लगाने अच्छे तरीके से। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकालना है और उसकी रेडियस गिवन है और दिया गया है यूज पाई 3.14। जब जिस क्वेश्चन में कहा जाए कि 3.14 यूज करो तो हम लोग क्या करेंगे 3.14 को ही यूज करेंगे, 22/7 नहीं यूज कर सकते। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है सबसे पहले तो हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस दी गई है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमी मीन्स आधा, स्फीयर का क्या कर दो आधा। जैसे किसी कटोरी के अंदर पानी भरा है तो वो हेमिस्फीयर है। तो क्या होता है हेमिस्फीयर 3πr² होता है। 3 पाई कितना यूज करना है देखो दिया है 3.14। आर कितना है 10 स्क्वायर लगा है तो 10 × 10। ठीक, अब क्या करनी है इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 4 × 12 12 का 2 1 कैरी 3 1 × 3 और 1 4 3 3 × 9 2 0 काउंट करके लगा दिए। पॉइंट कितने नंबर बाद 1 2 2 नंबर बाद पॉइंट आ गया। ये आ गया 942 क्योंकि पॉइंट के पीछे जीरो की वैल्यू नहीं होती है। इतना सिंपल कर लिया है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट।
एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। टी ऐसे किसका लगाया? हेमिस्फीयर का। क्वेश्चन 4, द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बैलून। बैलून मतलब गुब्बारा। कैसा बैलून है ये? स्पेरिकल बैलून है, जिसको इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू। जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरोगे, वो गुब्बारा इतना बड़ा है, मान लो चलो इतना बड़ा, ठीक दिख रहा है। हवा भरी तो इतना बड़ा हुआ, फिर भरी, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर भरी, इतना बड़ा हुआ। ज्यादा करा तो क्या होगा? गुब्बारा फट जाएगा। तो 7 से 14 सेंटीमीटर हो रहा है हवा भरने से। हवा भरी थी, इतना था तब, फिर भरी इतना, फिर इतना, फिर इतना। देख रहे हो? फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन टू केसेस। इन दो केसेस पे हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr²। क्वेश्चन 4, पहली रेडियस दी गई है, कितनी दी गई है? कितनी दी गई है क्वेश्चन में? देखो 7 सेंटीमीटर, हवा भरने के बाद में कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। ठीक, रेशियो निकाल लो। द रेशियो, द रेशियो, पहला सरफेस एरिया आएगा, क्या होता है? 4πr1 का स्क्वायर अपॉन 4πr2 का स्क्वायर। 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, कितना बचा? r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। r1 कितना है? 7, 7 का स्क्वायर। r2 कितना है? 14, 14 का स्क्वायर। अब क्या स्क्वायर करके लिखे? नहीं, स्मार्ट लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे ब्रेक कर लेंगे। स्मार्टनेस जब प्रॉब्लम आती है तब पता चलती है कितनी है। 14 इंटू 40, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। आसान बन गया ये, बहुत ही आसान। फिर कितना हुआ? ऊपर 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 है ना, 1 लिखा, अपॉन को रेशियो लिख लिया, ये रेशियो हो गया 4। ये क्या आ गया है? 1/4। यही फाइंड आउट करना था। बताओ कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हो जो मैंने समझाया है उसमें दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5, हेमिस्फेरिकल बोल। एक हेमिस्फेरिकल बोल है मेड ऑफ ब्रास। ब्रास से बना है, जिसका इनर डायमीटर दिया है, इनर मतलब अंदर, ठीक है। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लाटिंग। टिन प्लेटिंग की कॉस्ट निकालनी है इनसाइड द रेट। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 रुपए का मिलता है, तो बताओ कितने का मिलेगा? देखो कैसे करोगे, इस चीज को समझ लो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, हमें दिया क्या है? इनर डायामीटर। इनर डायामीटर इज, सॉरी डायामीटर है तो पहले डायामीटर लिख लो, इज 10.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालोगे? रेडियस। मैंने बताया अभी तक, याद भी हो गया होगा आपको, डायामीटर को 2 से डिवाइड करो तो रेडियस हो जाती है, बताया है। चलो अब इनसाइड का निकालना है, तो है क्या ये? हेमिस्फीयर। तो सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, SPHERE। फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलत करते हैं, ध्यान से सुनो इसीलिए। 2πr² होता है। क्या होता है? 2πr²। 2 इंटू पाई कितना? नहीं दिया है, नहीं दिया है तो 22/7। आर कितना? 10.5/2 इंटू 10.5/2। क्या करो? 2 से 2 कट करो, 2 से 22 कट करो तो 11 हुआ। 7 से ये कट होगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। एक नंबर बाद पॉइंट। 11 की मल्टीप्लाई करनी है 1.5 से, मल्टीप्लाई करनी है 10.5 से। इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, साइड में लिख के करोगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में मोबाइल में कर लेता हूँ। और पॉइंट कब आएगा? जितने नंबर बाद है, देखो 1 2, 2 नंबर बाद पॉइंट लगा देना है। चलिए टाइम हम लोगों का सेव हो इसलिए हम लोग करते हैं इस साइड। 11 इंटू 15 इंटू 105, जो कि आएगा 17325। पॉइंट कितने नंबर बाद? 1 2, 2 नंबर बाद यह आ गया पॉइंट 173.25। ये क्या आया है? ये हमारा आ गया है टिन का सरफेस एरिया, किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब निकालनी क्या थी? कॉस्ट।
कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी कॉस्ट है? 16 रुपए, लिख लो 16 रुपीज। कॉस्ट ऑफ इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की निकालनी है तो पहले एक की निकालो, ज्यादा की दी जाए एक की निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, कर लिया। कॉस्ट ऑफ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 अपॉन ये है, इसकी क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। चलो 16 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, चलो करते हैं। नीचे 100 है, 100 रहने दो। 16 की मल्टीप्लाई साइड में लिख के करनी है, 16 इंटू 17325, 17325 की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 277200 और पॉइंट 2 नंबर वाले लगा दिया। नीचे अभी भी 100 है। अब मेरी बात समझो, पॉइंट के पीछे जीरो की वैल्यू ये मल्टीप्लाई करके आई, पॉइंट के पीछे जीरो की वैल्यू नहीं है कुछ भी, तो क्या बचा? 2772 अपॉन में 100। नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा कितने नंबर बाद? 2 नंबर बाद, 1 2, तो 27.72 ये क्या है? रुपए, क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं। 27 रुपए 72 पैसे, लगभग 28 रुपए का खर्चा होगा। कितने रुपए का? 28 रुपए का। बात समझ में आई है? चलो क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। 6 में पूछा जा रहा है आपसे, देखते चलो ध्यान से। 6 में ये पूछ रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। क्या निकालनी है? रेडियस ऑफ अ स्फीयर फाइंड करनी है, उस सरफेस एरिया। स्फीयर है, देखो जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से क्वेश्चन करना है। सरफेस एरिया स्फीयर का दिया है, लिख लो, जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, SPHERE, कितना दिया है? वो दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन से लिख लिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये हमें बात पता है, क्योंकि स्फीयर के दो ही फॉर्मूले हैं, एक सरफेस एरिया, दूसरा वॉल्यूम। हेमिस्फीयर के 3 फॉर्मूले हैं, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। 4 पाई क्या दिया है? पाई नहीं दिया है, तो 22.7 r² इज इक्वल टू 154। 7 डिवाइड में ये हो गया 88 इंटू r²। ये 7 कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है। अब चलो 88 को भी भेज देते हैं, मल्टीप्लाई से कहाँ आएगा? ये डिवाइड में। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखो 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो ऊपर कितना हुआ? 7 इंटू 7 49 अपॉन 4 r² है। इसे कट करें? नहीं, स्मार्ट लोग क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, क्योंकि ये रूट आसानी से निकल आएगा, इसलिए करेंगे। 49 का रूट 7 होता है, 4 का रूट 2 होता है। 7/2 का मतलब 2 से इसे डिवाइड करना है, जो कि आ जाएगा 3.5। ये क्या आ गई? रेडियस। क्या आ गई है? रेडियस। किसमें? सेंटीमीटर में। बात समझ में आई? 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन है? देखो बुक में, इसमें है टोटल क्वेश्चन 9 है, ठीक है। 7 पे पहुंच गए हैं। देखो, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली होता है लगभग 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ। बात को समझना, क्या समझाना चाहते हैं यहाँ पे, समझो। इसमें आपसे सबसे पहले कहा गया है कि मून का डायामीटर लगभग 1/4 है अर्थ के डायामीटर का, ठीक है। और जैसे अर्थ का डायामीटर, तो यहाँ पर लिखो डायामीटर, डायामीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का डायामीटर मैंने ले लिया है स्मॉल d। अब किसका लिखना है? मून का डायामीटर, तो डायामीटर ऑफ मून, मून का जो है
वो अर्थ का 1/4 है। तो अर्थ का तो ये है, इसका 1/4 कर दिया। बात समझ में आई? समझो, डायामीटर डी लिया है किसका? अर्थ का। मून का निकालने के लिए 1/4 कर देना है। फिर कह रहे हैं रेशियो निकालो सरफेस एरिया का, लेकिन सरफेस एरिया में तुम्हें रेडियस चाहिए होती है, तो क्या लिखो? रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस क्या होती है? डायामीटर का आधा कर दो। तो रेडियस ऑफ मून भी तो चाहिए। मून का क्या होता है? ये जो डायामीटर है इसका आधा मतलब 2 से डिवाइड। अब ये 4 से मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे ना इसके, तो ये नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं। डी वाई 8 हो गया। रेडियस आ गई मून की, रेडियस अर्थ की। क्या लिखना है? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, द रेशियो। तो सबसे पहले 4 पाई r²। ऊपर मून का रखो चाहे अर्थ का रखो, इसमें कहानी क्या है, कुछ भी रख सकते हो। मैं रख देता हूँ मून का। किसका रख दूं मैं? मून का। मून का मैंने रख दिया है dy8। यही रेडियस है, इसका क्या करो? स्क्वायर। क्लियर है? फिर नीचे 4 पाई r² होता है कितना? dy2 का स्क्वायर। ये अर्थ का हो गया, ऊपर किसका है? मून का। 4 4 पाई कैंसिल, इक्वल टू डी² 8 का स्क्वायर 64 अपॉन डी² अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या होगा? डी² अपॉन 64 इंटू नीचे वाला चेंज हो जाएगा 4 अपॉन डी²। डी² से डी² कैंसिल, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 2 बचे 24, 4 8 जा 4 8 जा 32, 4 6 जा 24। कितना आया? 1/16। रेशियो में 1/16। बात समझ में आई? कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था। डायामीटर अर्थ का डी लिया है, ठीक। मून का dy4 क्वेश्चन में कहा था। रेडियस क्या होती है? डायामीटर की हाफ। ये लिख दी है हमने अर्थ की, ये लिख दी है मून की। टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर है ना दोनों, तो स्फीयर होने की वजह से 4 पाई r² होता है। आर ये रहा, इसका स्क्वायर। ऊपर मून का रखा है, नीचे किसका रखा है? अर्थ का। बस कैलकुलेशन कर ली, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में कहा गया है एक हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस दी है स्टील की। इनर रेडियस दी है बॉल की 5 सेंटीमीटर। फाइंड द सीएसए ऑफ द बॉल। आउटर सीएसए निकालना है, यानी बाहर वाली निकालनी है। अब समझो, हमें दिया क्या गया है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में कि 8 वाला क्वेश्चन है। हमें इसमें दिया गया है इनर रेडियस, तो लिख लो इनर। इनर मतलब अंदर वाली रेडियस कितनी दी है? देखो 5 सेंटीमीटर दी है। क्या लिखो? थिकनेस दी है। थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई। मोटाई दी गई है, देखो 0.25 सेंटीमीटर थिक लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन जैसे मैं देख के ऐसे निकालता हूँ वैसे निकाला करो। फिर आउटर रेडियस निकालने, क्या आउटर रेडियस निकाल लें। इनर में थिकनेस प्लस कर दें तो आउटर आ जाएगी। बहुत आसान था ये। तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? सी एस ए ऑफ आउटर। आउटर सी एस ए लिख लो, OUTER, आउटर मतलब बाहर। सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल। बॉल मतलब बर्तन। कितना होता है? ये है कौन सी शेप? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का सीएसए क्या होता है? 2 पाई r²। आर कौन सा लोगे आप? ये वाला लोगे। तो मैं यहाँ पर कैपिटल आर लिख दूं। ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। तो 2 पाई देखो दिया है नहीं, तो क्या यूज करो? 22/7। देखते हो, एक एक क्वेश्चन मैं अपने आप बोलता हूँ उसका आंसर लिखता हूँ। आर कितना? 5.25 इंटू 5.25। क्या करो? ये देखो कट रहा है क्या? 7 7 जा 49, 49, 50, 51, 52 कट रहा है। 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। पॉइंट देखो, एक दो दो नंबर बाद पॉइंट लगा दिया, हो गया। अब देखो 75 2 जा 5 2 जा 10,
1 7 2 जा 14 और 1 15, एक नंबर बाद क्या पॉइंट इंटू 22 की इससे करनी है ना। मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ 22 इंटू 5.25, पॉइंट के पीछे जीरो हट जाएगा, 22 की इससे करो फिर इसकी करो, इन तीनों की लिख के नीचे मल्टीप्लाई कर लेनी है। देखो पॉइंट के पीछे जीरो तो हट गया, तो मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5.25 कितना आ जाएगा ये 173,250। इन तीनों की मल्टीप्लाई ये आएगी, पॉइंट कितने नंबर बाद, 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दिया। अब इसके पीछे भी ये जीरो क्या होगा, हट जाएगा, तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाहर वाली जो शेप है उसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा CSA ऑफ बॉल आ जाएगा। पॉइंट सही लगाया मैंने, 5 2 जा 10 0 1, ये 2 नंबर बात यहाँ पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये 2 नंबर बात था ना, ये आ गया, तो पॉइंट यहाँ ना आके 2 और 2 ये यहाँ पे पॉइंट है। ठीक, देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वो करो, फिर पॉइंट गिन लो। देखो 1 2 3 4, 4 नंबर बाद पॉइंट लगा दो, ये जीरो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, पॉइंट के पीछे जीरो हट जाएंगे, जितने नंबर बाद पॉइंट हो उतने नंबर बाद पॉइंट लगा देना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है सच एज इंक्लूज, देखो उसका फिगर भी दिया है साइड में, और स्पेयर ऑफ रेडियस आर, फिगर दिया है, हमें निकालना है सरफेस एरिया। क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और रेशियो पहले दूसरे का। देखो फिगर बना के मैं आपको समझाता हूँ, ये ऐसे एक दिया है, थोड़ा बड़ा बना लें, चलो बड़ा बना लेते हैं। ये है एक सिलेंडर, क्या है ये एक सिलेंडर, शायद थोड़ा फिगर अच्छा ना बने, ये है डायामीटर इसका सिलेंडर का, इसके अंदर क्या रखी है, एक बॉल रखी है इस टाइप से, बॉल इन द सेंस मतलब क्या है, ये मैंने बॉल बना दी, बॉल का मतलब क्या, स्पेयर है। ठीक, हमें क्या दिया है, इनक्लोजेस, स्पेयर की रेडियस दी है, स्पेयर की रेडियस दी है, ये जो स्पेयर की है वो इसकी रेडियस होगी, है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर निकालना है, तो पहला क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4 पाई r² होता है, हो गया। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिख दो, स्क्वायर यूनिट। तो इसके बाद कहा गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH। ठीक है, इसमें हाइट ये रही सिलेंडर की, तो सिलेंडर का CSA निकालना है, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA होता है 2 पाई RH, 2 पाई R तो वही है जो सेम है। हाइट देखो, हाइट समझो ये स्पेयर की क्या है, मैं ये पेन लेता हूँ, ये स्पेयर की क्या है, रेडियस ही तो है, ये क्या है, रेडियस ही तो है, तो पूरी यही तो हाइट है, तो 2R कर दो तो वो हाइट नहीं हो जाएगी। अब देखो हाइट 2R है, क्यों, ये रेडियस, ये रेडियस पूरा यहाँ से यहाँ तक मिलाया तो क्या हो गई, हाइट हो गई। 2 2 जा 4 पाई, R की R से R स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। देखो ये और ये सेम आ गया, रेशियो निकालना है पहले दूसरे का, तो बहुत आसान, क्या लिखो, द रेशियो लिखो, रेशियो में पहला क्या है, पहला है 4 पाई R² अपॉन में दूसरा आंसर ये आया 4 पाई R², पूरा पूरा कैंसिल हो गया, आया 1/1। रेशियो में इसी बात को क्या लिखते हैं, 1/, को ही तो रेशियो कहते हैं, 1:1। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन करे हैं, अच्छे से समझे हैं, जिस किसी क्वेश्चन में मेरे समझाने में आपको प्रॉब्लम डाउट आ रही है, वीडियो में समझ में नहीं आया है, वो क्वेश्चन आप मुझे बता दो, कमेंट कर दो, उसका मैं अलग से सोल्यूशन दूंगा। अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो लाइक जरूर करो,
अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर जरूर करो, उनको बताओ देखो सर मेरे ऐसे पढ़ाते हैं, देखो शायद तुमको और आसान लगे मैथ। ठीक है, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो।